हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10 साइंस सोशल साइंस का चैप्टर 5 देखते हैं। इसके गाइस क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, अभ्यास प्रश्न लगाते हैं, मानचित्र एवं पठन अंकन के क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। गाइस, यदि हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आप ये वीडियो एंड तक देख ही लेते हैं तो ये चैप्टर गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको रटने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप आसानी से क्वेश्चन आंसर को कर पाएंगे। सो गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आंसरों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉट क्या है? तो गाइस नॉट एक क्या है? नॉट गाइस, नॉट वायु वेग मापने की एक इकाई है और यह एक वायु वेग मापने की इकाई है कि वायु हवाएं हमारी कितनी तेज गति से चल रही हैं या कितनी मध्य गति से चल रही हैं, हमें इससे पता चल जाता है। जैसे गाइस हम किलोमीटर मापते हैं, दूरी को मापते हैं कि कितने दूर, जैसे हम बोल देते हैं कि कटनी हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, तो ये दूरी को माप रहा है। इसी प्रकार नॉट क्या है गाइस? हवाओं को मापने की इकाई है। यह एक नॉट बराबर कितने होता है? बराबर एक नॉट बराबर, यदि कोई एक नॉट बोल रहा है कि एक नॉट हवाएं चल रही हैं तो आप समझ जाइएगा गाइस कि वो बोल रहा है कि 1.85 किलोमीटर के बराबर हवाएं चल रही हैं। एक नॉट बराबर 1.85 किलोमीटर। इसका अर्थ क्या हुआ गाइस? इसका अर्थ वायु वेग की गति को 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि कोई बोलता है एक नॉट की हवाएं चल रही हैं तो आप समझ जाइएगा कि 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा में हवाएं चल रही हैं। यदि किसी ने एक नॉट बोला और गाइस किसी ने 2 नॉट बोला तो आप सीधे इसका डबल कर दीजिए, तो आप सीधे कर देंगे डबल, है ना। और इसके बाद देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भूकंप मापी केंद्र कितने हैं? तो गाइस भारत में भूकंप मापी केंद्रों की संख्या 22 है। कितनी है गाइस? भूकंप मापी केंद्रों की संख्या 22 है। गाइस ये बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं गाइस, बहुत ही इजी होते हैं। देखिए इतने से वर्ड में आपको 1 नंबर दे दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें नंबर नहीं कटते हैं। और गाइस जहाँ हम 10 नंबर का क्वेश्चन में गाइस 10 लाइन लिखते हैं तब कहीं हमको 10 नंबर मिलते हैं, एक लाइन का 1 नंबर मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, 22 लिखे और हमको नंबर मिल जाते हैं और इसमें कटने की संभावना नहीं रहती है। जबकि बड़े बड़े आंसर करने में गाइस नंबर काट लिए जाते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं। इसलिए गाइस इनको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। तो भूकंप मापी केंद्र कितने हैं भारत में जिससे भूकंप का मापन किया जाता है? वो हैं गाइस 22। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मौसम संकेतों से क्या आशय है गाइस? मौसम में गाइस संकेत किस प्रकार के, जैसे गाइस वर्षा का एक मौसम है, ठीक है ना। वर्षा क्या है गाइस? मौसम। हवा मौसम। तापमान क्या है? इसको हम सबको मौसम कहते हैं, ठीक है ना। तो गाइस मौसम के संकेत होता है गाइस, जैसे वर्षा का संकेत अलग होता है, ओले का संकेत अलग होता है, ठीक है ना। हम ओला नहीं बनाते फिरेंगे वहाँ पे कहीं पे भी, उसका संकेत बना दिया जाता है। गाइस मैप में हम देखते हैं, हमारे भारत के मैप में यदि हम देखते हैं तो इसके संकेत बना दिए जाते हैं कि कहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और कहाँ पे कम, और हम पढ़ने वाला गाइस समझ जाता है कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, उनके चिन्ह बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। और गाइस यदि हम यदि कहीं से नदी निकली हो तो हम नदी बनाने में गाइस कितना जगह लगेगी, इसके लिए तो बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए होगा। लेकिन यदि हम उसका संकेत छोटा सा बना देते हैं तो लोग समझ जाते हैं, पढ़ने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं होती, लिखने वाले को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। देखिए प्रेक्षणशालाओं से तो क्वेश्चन पूछा है कि संकेत से क्या आशय है, मौसम संकेतों से क्या आशय है? तो गाइस देखिए प्रेक्षणशालाओं से प्राप्त मौसम तत्वों को मानचित्र पर अंकों, चिन्हों, प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किस गाइस? जो प्रेक्षणशालाओं से जो मौसम तत्व मिलते हैं हमें मानचित्र को, जो हम सूचनाएं लेते हैं गाइस कि कहाँ कितनी ज़्यादा बारिश हुई, कहाँ कब बारिश हुई, कितनी नहीं हुई, कितना गाइस तापमान रहा, तो इनको हम किस में लिखते हैं गाइस? अंकों, चिन्हों, प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। किस किस के द्वारा? अंकों, चिन्हों, प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अंक, चिन्ह या प्रतीक गाइस ऐसे ही नहीं बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये अंक चिन्ह जो प्रदर्शित किया जाता है कि कहाँ बारिश का चिन्ह क्या है गाइस, या गाइस बारिश का चिन्ह क्या है, ये है
है ना, बारिश का चिन्ह क्या है। तो इसको गाइस ऐसे अंतरराष्ट्रीय क्या होते हैं, मान्यता प्राप्त होती है। ये नहीं कि गाइस हमने कुछ मान लिया बारिश का सिंबल्स चिन्ह और कोई देश का कोई और ने कुछ और मान लिया, तो गाइस ऐसे में प्रॉब्लम होगी ही नहीं होगी। और हम मानचित्र देखेंगे गाइस, तो हमने जहाँ पे बारिश का चिन्ह बनाया है गाइस, हो सकता है हमने बारिश का चिन्ह बनाया और गाइस वो दूसरे देश वाले क्या समझ लें यहाँ पे कि यहाँ पे ज़्यादा ओला गिरे हैं, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। इसीलिए इनको गाइस, ये प्रतीकों और चिन्हों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहा जाता है। इन संकेतों को 1935 में गाइस, कब 1935 में इटली की राजधानी बारसा में आयोजित मौसम विज्ञान संघ द्वारा मौसम मान्यता प्राप्त की गई। तो गाइस मौसम संकेत से आप, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो मौसम संकेत क्या होते हैं गाइस, तो प्रेक्षणशालाओं से प्राप्त मौसम के बारे में जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तत्वों को मानचित्र और अंकों, चिन्हों, प्रतीकों द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और ये अंक चिन्ह कहाँ से आते हैं गाइस, तो ये अंक या चिन्ह प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय इनको मान्यता प्राप्त होती है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता गाइस संकेत कहा जाता है। जिन्हें वो मौसम संकेतक जिन्हें गाइस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेतक कहा जाता है। और इन संकेतों को गाइस कब संकेतक बनाया गया, तो 1935 में बनाया गया। इटली की राजधानी बारसा में मौसम विज्ञान संघ का आयोजन किया गया था, जिन्हें वहाँ पे मान्यता प्रदान की गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसकी सेकंड की ओर चलते हैं। मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु सूचनाएं कैसे एकत्रित की जाती हैं। तो गाइस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम जो मौसम मानचित्र बनाते हैं तो उसके लिए हमें सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं, कि कहाँ पे ज़्यादा पानी गिरता है, कहाँ कम गिरता है, या गाइस कहाँ पे ज़्यादा तापमान रहा। जैसे हम देखते हैं, हमें पता होता है, हम पढ़ लेते हैं कि गाइस राजस्थान का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, उच्च रहता है गर्मियों में, तो वहाँ बारिश कम होती है। तो मौसम मानचित्र से पता चलता है कि नहीं चलता है। तो गाइस मौसम मानचित्र को ये सूचनाएं जो बनाता है उसको सूचनाएं कौन देता है, तो गाइस देखिए इसका आंसर, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु वेधशालाओं, वायुयानों, पायलटों, गुब्बारों और जलयानों से सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं गाइस। तो कहाँ कहाँ से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो गाइस वेधशालाओं में क्या बनाया जाता है, मौसम मानचित्र बनाया जाता है। इनको सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं, देखिए जो वायुयान होते हैं, वायुयान गाइस जैसे हवाई जहाज वगैरह उड़ाते हैं, तो उनको पता होता है गाइस कि वो तो वहीं पे वायु इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, तो उनको पता होता है गाइस वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं कि कहाँ उन्हें ज़्यादा गर्मी लग रही थी, कहाँ पे बारिश हुई। पायलटों को गाइस ये सब पता रहता है। पायलट किसको बोलते हैं गाइस, जो वायुयान चलाते हैं, जैसे बस चलाने वाले को ड्राइवर बोला जाता है, ठीक है ना। तो पायलटों से एक तो हमने देखा कहाँ से मिलती है हमें सूचना मौसम मानचित्र की, तो गाइस वो सूचना मिलती है पायलटों से। गुब्बारों से देखते हैं हम, हवा में गुब्बारे जो उड़ाए जाते हैं उसमें बहुत से लोग होते हैं, उन लोगों से पता चल जाता है। और जलयानों से, जो गाइस हम देखते हैं जलयानों से भी हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं गाइस की कहाँ गाइस कैसा मौसम था, हवाएं कैसी चल रही थी, हवाएं कैसी चल रही थी, बारिश हो रही थी क्या, तापमान गर्मी कैसी थी गाइस। तो इन सब से, इन तीनों से जगह से हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं मौसम मानचित्र तैयार करने के लिए। और गाइस मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसमी सूचना दशाओं, तत्वों का निरीक्षण, अभिलेखन वेधशालाओं में प्रातः 8 बजे से 8:30 बजे से 5:30 बजे तक होता है। तो गाइस ये मौसम मानचित्र की जो सूचनाएं ली जाती हैं और गाइस इनका निरीक्षण किया जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई, कहाँ पे कम तापमान रहा। तो ये काम कब से शुरू होता है गाइस और कहाँ होता है, तो ये काम गाइस हमने यहीं पे पढ़ा गाइस कि वेधशालाओं में होता है। और कब से होता है, 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये काम होता है। देखिए ये लिखा वेधशालाओं में, जैसे जहाँ पे अपन पाठशाला कहाँ होती है, जहाँ पे हमें पढ़ाई जाती है, पढ़ाई करते हैं, है ना, स्कूल वगैरह को पाठशाला बोलते हैं। इसी प्रकार गाइस जो हम मौसम का मानचित्र का विवरण तैयार किया जाता है, मौसम मानचित्र बनाए जाते हैं, उनको वेधशालाएं कहा जाता है। तो गाइस हमने ये देखा कि इनको सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं, तो आप लिख सकते हैं पायलट, गुब्बारों और जलयानों से, ठीक है ना। यदि बहुत छोटा आंसर आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और इन बड़ा आता है तो आपके लिए जानकारी होना जरूरी है, इसलिए इस आंसर को बढ़ा दिया गया है कि वेधशालाओं में 8:30 बजे से 5:30 बजे तक ये कार्य शुरू हो जाता है। और गाइस ये मौसम मानचित्र में सूचनाओं को
प्रेषित करने हेतु कूट संख्याओं का प्रयोग किया जाता है जिनका विशिष्ट अभिप्राय होता है। तो गाइस जब मौसम मानचित्र बनाया जाता है तो उसके लिए कूट संख्याएं बनाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे गाइस जहाँ बारिश हुई है तो इसका सिंबल बना देंगे, है ना, तो इससे पता चल जाएगा। ओला के लिए अलग सिंबल होता है। तो ये क्या होती हैं गाइस, कूट संख्याएं होती हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, तो हम बता ही चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए वायु मापन संकेतों चिन्हों को पहचानिए और उनका नाम और वेग लिखना है कि ये किसका संकेतक है गाइस। तो ये गाइस इस सिंबल दिया हुआ है, तो आप बताइए कि ये किसका सिंबल है, ये गाइस किसका चिन्ह है, ठीक है ना। ये है मौसम मानचित्र के गाइस संकेतक, जिसे मानचित्र जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ये गाइस सभी जगह इसके लिए यही सिंबल बनाए जाएंगे। तो गाइस ये संकेतक है शांत वायु का। किसका गाइस, शांत वायु है, मतलब यहाँ पे ना ज़्यादा तेज वायु चल रही है ना कम चल रही है, शांत है वायु, ठीक है ना। तो ये गाइस शांत, जहाँ पे ज़्यादा तेज वायु नहीं चल रही है, इसका वेग होता है 0 से 1 किलोमीटर तक, ठीक है ना। नॉट समझिए, क्योंकि वायु को अपन किससे मापते हैं, नॉट से, ठीक है, हमने पढ़ाया है। तो गाइस ये शांत वायु का है, ये किसका सिंबल है, शांत वायु, और वेग 0 से लेकर के 1 तक होता है जिसका। इसके बाद देखिए ये संकेत बना हुआ है, तो आप इस संकेत को क्या मानेंगे। तो गाइस इस संकेतक को कहा जाता है धीर समीर। धीर समीर मतलब धीर वायु कहा जाता है, इस संकेत का नाम है। और गाइस आप समझ जाइए कि यहाँ पे कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, 8 से लेकर के 12 नॉट तक हवाएं चल रही हैं, ये आप मान सकते हैं। तो ये किसके संकेतक है, ये धीर समीर का संकेतक है। एक गाइस एरो बना देना और उसके सामने एक क्या लगा देना, दो पूंछ टाइप के, एक पूंछ फुल लगाना और एक आधी, तो ये धीर समीर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यही सिंबल गाइस जब ऐसी हवाएं चलती हैं 8 से लेकर 12 तक की किसी भी देश में, तो यही सिंबल बनाया जाएगा। ये नहीं कि गाइस कहीं पे कुछ दूसरे देश में कुछ और का सिंबल बना दिया जाए और हमारे यहाँ कुछ और, तो हम कुछ और समझें और वो कुछ और। ऐसे में गाइस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होने में यही लाभ है, ठीक है ना। यदि कुछ पूछ ले तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकें। देखिए अब ये वाला सिंबल जिसमें गाइस पीछे साइड 3 एरो लगे हुए हैं। देखिए एक एरो बना हुआ है और गाइस पीछे साइड इसमें अभी उसमें गाइस 2 इतने थे, लेकिन इसमें गाइस अब बराबर से बिल्कुल सेम इक्वल 3 गाइस लाइन निकली हुई है, पूंछ टाइप की बनी हुई है। तो गाइस इसमें गाइस ये कौन सा संकेतक है, तो इसको गाइस प्रबल समीर कहेंगे क्योंकि ये फुल है, ठीक है ना, प्रबल। और इसमें गाइस कम था तो इसके धीर समीर मतलब धीमी, समीर मतलब होता है गाइस आप इतना जान लें वायु ही होता है, समीर लिखें या वायु एक ही है, ठीक है ना। तो इसको धीर समीर कहते हैं और इसको प्रबल समीर कहते हैं क्योंकि इसमें फुल है। और गाइस इसका वेग कितना है, वेग लिखना था तो 3 यदि लाइन खींची है पीछे साइड और एरो का निशान बना है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे हवाएं 25 से लेकर 31 वेग से चल रही हैं प्रति घंटा, 25 से लेकर 31 वेग के ऊपर ही हवाएं हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये और एरो बिल्कुल उल्टा समझ में आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है गाइस। अभी तो हम ऐसे देख रहे थे, एरो देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, लेकिन अब एरो कैसा है, बिल्कुल जस्ट उल्टा हो गया है। तो इसका मतलब है गाइस कि यहाँ पे गाइस झंझा चल रही हैं। झंझा मतलब कि बहुत तेज हवाएं मतलब हवाएं चलना और गाइस गरम है ना। तो इसका वेग कितना है गाइस, ये कितनी तेज गति से चल रहा है, कितने नॉट से चल रहा है, तो 39 से लेकर 46 नॉट के ऊपर हवाएं चल रही हैं। 1-2 नॉट नहीं गाइस, 39 से 46 नॉट के बीच में हवाएं चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं उसको इस संकेतक से दर्शाया जाता है और ये क्या होती है, इसको झंझा कहते हैं हमारे यहाँ। देखिए इसके बाद ये वाला सिंबल्स देखिए, इसमें सीधा एरो है लेकिन गाइस यहाँ पे पूंछ साइड बहुत सारे वो निशान बने हुए हैं। तो इसको क्या कहते हैं गाइस, झंझावत कहते हैं। और झंझावत झंझा से भी गाइस तेज चलता है। इसकी वेग कितना होता है, 64 से लेकर के 75 तक होता है, आप ये समझ जाइए। तो झंझा में उल्टा होता है लेकिन झंझावत में सीधा होता है। इसमें हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो सबसे पहले क्या देखा गाइस हमने, ये वाला था गाइस शांत वायु का वेग क्या होता है, शांत वायु का चिन्ह गाइस ये था, ठीक है ना। इसमें 0 से लेकर के 1 नॉट तक हवाएं चलती हैं, तो आप समझ जाइए शांत है। और जब इससे तेज चल रही है हवाएं तो देखिए ये है तेज का, 8 नॉट से लेकर के 12 नॉट के बीच चल रही हैं, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे धीर समीर बह रही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए प्रबल समीर का आपने ये देखा 3 हो गए, ठीक है ना। प्रबल समीर अब देखते हैं गाइस झंझा तो जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें गाइस इस साइड
3 निशान नहीं है। अभी अपन ने प्रबल समीर में 3 निशान देखे थे, लेकिन इसमें कितने निशान हैं? 4 निशान आपको पूंछ टाइप में आकार ये बन रहे हैं 4। तो आप समझ जाइए कि यहाँ झंझा है और यहाँ पे हवाओं का वेग कितना है गाइस? 39 से लेकर 46 है। इसके बाद देखिए झंझावत। झंझावत का गाइस इसमें तो देखिए कितनी सारी प्रच्छ है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पूंछ कितनी है? 1 2 3 6 हैं गाइस। तो वो उसको क्या कहेंगे? झंझावत कहेंगे। 64 से लेकर के 75 तक वहाँ की देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए मेघाच्छादन संकेतों में चिन्हों को पहचानिए, उनकी मात्रा और स्तर लिखिए कि वो कितनी मात्रा में वहाँ पे मेघ छाए हुए हैं। मेघ मतलब बादल, और स्तर क्या है वायु का, हमें ये लिखना है। ठीक है ना? तो गाइस देखिए ये सिंबल बना हुआ है, ये किसका सिंबल है? यदि मानचित्र में हमें ये सिंबल मिलता है तो आप क्या समझेंगे गाइस इसका मतलब? तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस यहाँ पे निम्न स्तर है। कौन सा स्तर है वायु का? निम्न स्तर है। 1/8 मात्रा है यहाँ पे मेघों की। ठीक है ना? मेघ 1/8 हैं, मतलब कि 8 में से ओनली 1% ही मेघ वहाँ पे छाए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है? इसके बाद देखिए सेकेंडरी डायग्राम बना हुआ है। इसमें गई सी लाइन बीच में नहीं है, ये वाली बीच वाली लाइन कहाँ हट के आ गई है? यहाँ पे आ गई है। ठीक है ना? तो ये किसका संकेतक है? ये गाइस उच्च का संकेतक है, उच्च वायु दाब का। यहाँ पे गाइस यहाँ पे भी बादलों की संभावना ओनली 1% है, मतलब कि 1 है 8 में से। ठीक है ना? तो ये क्या है? यहाँ पे तेज हवाएं नहीं चल रही हैं। यहाँ पे गाइस उच्च वायुदाब जहाँ होता है गाइस, जहाँ पे गाइस हवाएं चारों ओर से नहीं आती हैं, वहाँ पे भरी हुई हवा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ निम्न वायुदाब बनता है गाइस, तो चारों ओर से क्या करती हैं? हवाएं चारों ओर से आती हैं, और चारों ओर से आएंगी गाइस तो हो सकता है वहाँ बारिश को लेके आ जाए। बारिश के साथ साथ तूफान भी आ सकता है निम्न वायुदाब में। ठीक है? इसके बाद देखिए जो थर्ड वाला चित्र बना हुआ है गाइस, तो आप देखेंगे यहाँ पे गाइस और ज़्यादा क्या हो गया है। यहाँ पे जो थर्ड वाला चित्र है गाइस, ये देखिए यहाँ पे और ज़्यादा भर गया है। तो ये किसका मतलब है गाइस? ये किसका संकेतक है? तो ये संकेतक है गाइस, यह संकेतक है गाइस कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश, मतलब कि यहाँ पे 8 में से 3% चांस है कि वर्षा हो सकती है। मेघ छाए हुए हैं। ठीक है ना? मेघ छाए हुए हैं और यहाँ पे निम्न वायुदाब बन रहा है, ज़्यादा उच्च नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे गाइस ये खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे गाइस भरने के लिए ये हवाएं आ रही हैं इस खाली स्थानों से। ठीक है ना? इसके बाद देखिए जो फोर्थ सिंबल है गाइस, इसमें और ज़्यादा है। इसमें गाइस देखिए 1/4, मतलब कि 2/4 में से गाइस इसमें 1% है। ठीक है ना? एक भाग क्या है? भरा हुआ है 4 में से। तो इसको अपन 2/8 लिखें तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये है गाइस। ठीक है ना? यही आएगा। ये गाइस कौन काय का संकेतक है? निम्न स्तर है। मेघों का क्या है? ये निम्न स्तर है। यहाँ पे भी गाइस बारिश का मतलब गाइस यहाँ पे इतना एरिया क्या है? खाली है, और इस एरिया को भरने के लिए हवाएं आ रही हैं। ठीक है ना? इसके बाद देखिए ये वाला हिस्सा देखिए किसका सिंबल है गाइस? तो ये सिंबल है गाइस निम्न स्तर। यहाँ पे गाइस मेघ छाए हुए हैं। मेघ क्यों छाए हुए हैं? जहाँ मेघ छाएंगे तो आप ये ध्यान रखना वहाँ पे गाइस निम्न स्तर बनेगा वायु का। क्यों बनेगा? क्योंकि इसी यहाँ पे हवाएं नहीं हैं, जो आपको ये गोला गोला दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हवाओं ना होने के कारण चारों दिशाओं से गाइस हवाएं भरने के लिए इस स्थान को आती हैं। और गाइस इस स्थान को जब हवाएं भरने के लिए आएंगी, जहाँ पे हवा नहीं होती है, प्रकृति का नियम है, जहाँ कुछ नहीं होगा मतलब जहाँ कम हवा होगी वहाँ से दूसरी हवाएं भरने के लिए आती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे गाइस बारिश भी हो सकती है। तो यहाँ पे मेघ कितने छाए हुए हैं? 7/8, और स्तर क्या है गाइस? निम्न स्तर बन रहा है। इसके बाद देखिए ये क्या है गाइस? यहाँ पे देखिए संपूर्ण बारिश की संभावना है। यहाँ पे मेघ आच्छादन छाए हुए हैं, मेघ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना? बादल बहुत गहरे हैं। और गाइस वायु दाब जब बादल गहरे होंगे तो इसका वायु जो वेग है गाइस, तो वो क्या होगा? निम्न होगा। क्यों? तभी तो गाइस बादल छाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों दिशाओं से हवाएं क्या आएंगी? भरने को आएंगी। ठीक है ना? तो मेघ का निशान यदि ये वाला बनना है गाइस बादल के समान, तो आप समझ जाइए कि संपूर्ण मेघाच्छादन है और यहाँ निम्न स्तर बन रहा है। इसके बाद देखिए ये वाला सिंबल्स क्या है गाइस? देखिए अब यहाँ पे 3/4 मात्रा है मेघों की, और यहाँ पे उच्च स्तर है। क्यों उच्च स्तर गाइस? यहाँ पे ज़्यादा संभावना नहीं है, पर हाँ
इसमें भी ज़्यादा उतनी ज़्यादा पूरी नहीं है, पर हाँ 3/4 है ना। 1% बस छूटी है, बाकी तो 3/4 है। इसके बाद देखिए ये वाला सिंबल, ये सिंबल किसका है गाइस, इसकी वायु का मात्रा कितनी है, तो इसमें वायु की मात्रा देखें तो इसमें वायु की मात्रा, सॉरी मेघों की मात्रा, हमें वायु बोलाता है, सॉरी आई एम सॉरी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5/8 है, क्या है 5/8 है। देखिए ये पूरा खाली स्थान मतलब कि 5/8 क्षेत्र है, जहाँ यह गाइस उच्च मेघाच्छादन है। क्या है गाइस, उच्च है। इसके बाद देखिए ये वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं गाइस, सूर्य का प्रकाश है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, और स्तर क्या है गाइस, ये उच्च स्तर का है, ठीक है ना। यहाँ पे गाइस हवाएं, सूर्य का प्रकाश छाया हुआ है, ये सूर्य के प्रकाश का सिंबल है। और यहाँ पे गाइस हवाएं भी गाइस भरी हुई हैं, यहाँ पे कोई चारों दिशाओं से हवाएं नहीं आ रही हैं। और गाइस चारों दिशाओं से हवाएं नहीं आ रही हैं तो गाइस यहाँ पे बारिश भी नहीं आ रही है और मेघ भी नहीं छाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये, और जहाँ पे हम देखते हैं सबसे ज़्यादा मेघ कहाँ पे छाए हुए थे, तो ये था गाइस संपूर्ण मेघाच्छादन का भाग, संपूर्ण था। और यहाँ पे क्यों था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल निम्न स्तर बन रहा था। और निम्न स्तर क्यों बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक भी हवा नहीं थी और चारों दिशाओं से हवाएं भरने को आ रही थी। और जब हवाएं चलती हैं गाइस तो तूफान और बारिश आने की, मेघ आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जहाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ उच्च है गाइस, यहाँ पे देखिए धूप तपी हुई है, तो इसका कारण है देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पॉट दिख रहा है हमको ब्लैक ब्लैक, बाकी क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से हवाएं चारों दिशाओं से नहीं आ रही हैं इसे यहाँ भरने को। जब हवाएं नहीं आ रही हैं तो बादल भी नहीं छा रहे हैं, है ना, मेघ भी नहीं छा रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है और उच्च स्तर है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या है, मौसम मानचित्र से प्राप्त पूर्वानुमान कहाँ तक अत्यधिक उपयोगी है, मौसम मानचित्र का महत्व लिखिए। तो गाइस मौसम से जो मौसम मानचित्र है गाइस, तो उससे जो हम पूर्वानुमान लगाते हैं तो क्या वो अत्यधिक उपयोगी है या नहीं, इसका हमें महत्व लिखना है। तो गाइस देखिए इसका आंसर पढ़ते हैं। मौसम मानचित्र से तात्पर्य मौसम मानचित्रों से जिससे पृथ्वी के किसी भाग पर मौसम संबंधी जानकारी जैसे तापमान, स्थिति, वायुदाब, वर्षा, पवन की दिशा तथा वेग, मेघाच्छादन आदि का अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मौसम मानचित्र में तैयार करने हेतु वेधशालाओं, वायुयानों और पायलटों गुब्बारों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो गाइस इसमें क्या है, मौसम मानचित्र हमने ये पूछा गया है कि मौसम मानचित्र में पूर्वानुमान गाइस उपयोगी है कि नहीं है, और मौसम मानचित्र का महत्व लिखना है। तो गाइस मौसम मानचित्र के बारे में बताया गया है कि मौसम मानचित्र को से क्या तात्पर्य है गाइस, तो इससे हमें देखिए मौसम का मतलब ही क्या होता है, तापमान, वायुदाब, वर्षा, पवन की दिशा, वेग, मेघाच्छादन, ये क्या है गाइस, इन्हीं सबको हम मौसम कहते हैं। और गाइस इसके कहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रही है, कहाँ पे कम वर्षा हो रही है, कहाँ पे गाइस हवाएं चल रही हैं, हवाएं की दिशा के शोर है, इसको हम मौसम कहते हैं। इसको गाइस यदि हम कुछ में चीज़ में लिखते हैं उसको मौसम मानचित्र कहते हैं, ठीक है ना। तो गाइस मौसम मानचित्र ये पूछा गया है कि क्या अत्यधिक उपयोगी है या नहीं है, ठीक है ना। तो मौसम मानचित्र गाइस कहाँ पे, इसको गाइस अंतर्राष्ट्रीय संकेत दिए गए हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। और इनको सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं गाइस, अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के माध्यम से इन सबको व्यक्त किया जाता है। किसको, वर्षा को, वायु को, पवन को, वर्षा को, वायु को, दाब को, तापमान को, ठीक है ना। से तात्पर्य ये है पृथ्वी में क्या मौसम है क्या नहीं है। तैयार करने के लिए गाइस इसकी कहाँ पे तैयार किया जाता है, वेधशालाओं में तैयार किया जाता है। उसको सूचनाएं कहाँ से मिलती है, तो पायलट और गुब्बारों और जलयानों से। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए मौसम मानचित्र से तात्पर्य मानचित्र से ऐसे मानचित्र से है जिसमें पृथ्वी के किसी भाग पर मौसम संबंधी जानकारी, तापमान की स्थिति, वायुदाब, वर्षा, पवन की दिशा, वेग, मेघाच्छादन आदि को अंतर्राष्ट्रीय संकेत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु वेधशालाओं में पायलटों, गुब्बारों और जलयानों और
गुब्बारों से हमें इनकी सूचनाएं मिलती हैं, इससे सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब देखिए मौसम मानचित्र का महत्व कहाँ है, तो अपन गैस 2 पॉइंट में लिख सकते हैं, 2 बिंदु में। एक तो मौसम मानचित्र के माध्यम से हम क्या लगा देते हैं गैस, पूर्वानुमान। हो सकता है यहाँ पे बारिश होने वाली है, हमें कैसे पता चल जाता है, मौसम मानचित्र के माध्यम से। कृषि के लिए गैस बहुत उपयोगी है ये मौसम मानचित्र गैस। यदि हमें पता चल जाए कि यदि हम अनुमान लगा लें गैस कि इस साल क्या हुआ है, ज़्यादा गैस सूर्य का प्रकाश, ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है, ज़्यादा सूर्य का प्रकाश नहीं निकला है, तो गैस हो सकता है गैस जल वाष्प के रूप में ऊपर नहा गया हो, क्योंकि गर्मी होती है तभी जल वाष्प होता है और ऊपर चला जाता है कि नहीं जाता, और वही जल तो गैस नीचे गिरता है ना। समुद्रों का जो अवशोषण हो जाता है गैस, भाप के रूप में वर्षा चला जाता है जल, और वर्षा के रूप में वापस आता है। तो गैस इससे हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और कहाँ बारिश होगी गैस हमें इससे पूर्वानुमान लगा जाता है। इससे हम गैस उसी प्रकार की खेती बोते हैं जिससे कि हमें गैस किसानों को हानि ना पहुँचे। ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो हम कम बारिश वाली खेती बो देते हैं, जैसे गैस धान गेहूँ में ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन उसी की अपेक्षा यदि हम सोयाबीन बो देते हैं तो गैस वहाँ पे पानी ना भी गिरे तो गैस उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आसानी से खेती कर पाएंगे। इसके बारे में देखिए मौसम पूर्वानुमान का पता चल जाता है, लगा लेते हैं इसका महत्व। मौसम मानचित्रों की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसे समाचार पत्रों, आकाशवाणियों के माध्यम से प्रसारण कर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ओलावृष्टि, तूफान, हिमपात, प्राकृतिक आपदाओं से जन सामान्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो गैस मौसम पूर्वानुमान क्यों आवश्यक है, तो आप समझ गए होंगे कि गैस यदि हमको पता चल जाए कि हो सकता है आज क्या बढ़े, अतिवृष्टि हो, बहुत ज़्यादा पानी गिरे, अनावृष्टि हो, भूकंप आने वाला है, या ओलावृष्टि होने वाली है, मतलब ओला मोला गिरने वाले, भूकंप आने वाला है, तूफान आने वाला है गैस, इसके माध्यम से यदि हमें पता चल जाता है ये प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, तो हम गैस हमारा जो सामान बाहर पड़ा है, या गैस हम कहीं जाने वाले हैं, हो सकता है वहाँ भूकंप आ जाए तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो इससे जन सामान्य को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। पहला उद्देश्य आई होप आपको क्लियर हो गया होगा महत्व। दूसरा महत्व देखिए, कृषि के लिए उपयोगी मौसम मानचित्र से प्राप्त पूर्वानुमान नौ संचारण, वायुयानों को सुरक्षित उड़ान, अकाल के दुष्प्रभावों और कृषि के लिए सही देखभाल के लिए करते हैं मौसम मानचित्र का उपयोग। तो कृषि के लिए भी आप हेडिंग ये भी ना भी डालें तो चलेगा, तो गैस ऐसे भी आप लिख सकते हैं काय के लिए गैस दुष्प्रभावों को, अकाल से दुष्प्रभावों को रोकने के लिए भी मौसम मानचित्र होना, ये भी हेडिंग डाल सकते हैं आप। क्योंकि गैस अकाल से क्यों, क्योंकि देखिए इसकी सहायता से हमें वायुयान नहीं चलाएंगे, पता चला कि तूफान आने वाला है, कभी कभी गैस तूफान में वायुयान भी फंस जाते हैं, हवाई जहाज फंस जाते हैं, तो उनकी उड़ान को बंद कर सकते हैं। अकाल जो दुष्प्रभाव होते हैं कृषि में, अकाल मकाल पड़ जाते हैं, जैसे कृषि बो दी, लास्ट में पानी ही नहीं गिर रहा है ना, तो अकाल पड़ते हैं, रखा था वो और चला गया है ना, तो ये इससे भी सुरक्षा मिल जाती है। ये भी इसमें महत्व है, मौसम पूर्वानुमान लगाने में महत्व है, और दूसरा कृषि उपयोगी में। ये दोनों चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं क्या, मौसम पूर्वानुमान के बारे में आप ये 3-4 चीज़ें लिख दीजिए। कौन कौन सी गैस, जैसे हमने देखा मौसम पूर्वानुमान से गैस हमें पता चल जाता है, तो आकाशवाणी के माध्यम से देखिए अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ओलावृष्टि, ये तूफान, हिमपात, प्राकृतिक आपदाओं से जन सामान्य को सुरक्षित किया जाता है। ये आप लिख सकते हैं गाइस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित मौसम दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। तो गैस यदि हमें कोहरा का संकेत बनाना है तो गैस ये अंतर्राष्ट्रीय संकेतक हैं, हम कुछ और नहीं बना सकते हैं। कोहरा के लिए गैस इस प्रकार की 3 लाइन बनी हुई हैं, तो आप समझ जाइए कोहरा का संकेतक आप मानचित्र में इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आप मानचित्र बनाते हैं, जैसे हम गैस अपने मौसम मानचित्र देख रहे थे, हम बनाए, मतलब कि किसका गैस भारत में हम देखें तो कहाँ पे गैस ज़्यादा वृष्टि होती है, ओलावृष्टि वगैरह होती है, कहाँ गैस कम पानी गिरता है, तो हम इसके बारे में बता देते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ज़्यादा पानी गिरता है तो अपन इस प्रकार के सोमवार भी बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मासिन राम है जैसे मेघालय का, और यहाँ पे भी गैस थोड़ी बहुत पानी गिरता है, और यहाँ गैस हम देखते हैं एक भी पानी ज़्यादातर नहीं गिरता है, ठीक है ना। यहाँ से क्योंकि हवाएं जाती हैं, और यहाँ पे गैस ये खाड़ी होती है, मतलब कि यहाँ पे वो
पहाड़ियाँ होती हैं और उनसे टकरा करके यहाँ पे पानी बहुत गिर जाता है। लेकिन ये जाते जाते गाइस यही हवाएं यहाँ जाते जाते अपनी आर्द्रता छोड़ देती हैं और ये महाराष्ट्र आते आते गाइस यहाँ पानी नहीं गिरता है। इसी प्रकार गाइस यहाँ से हवाएं जाती हैं बंगाल की खाड़ी से और यहाँ पे अच्छा पानी गिराती हैं, ठीक है ना, यहाँ अच्छी बारिश होती है। तो ये गाइस सिम्बॉल हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये होता है मौसम मानचित्र, मतलब वहाँ पे सिम्बॉल बना देना वहाँ के। कोहरा का सिम्बॉल किस प्रकार बनाएंगे, ये है। ओला यदि कहीं गिर रहे हैं गाइस तो उसका सिम्बॉल क्या है, यदि हमारे गाइस अपने भारत के मैप में कहीं पे भी गाइस ओला का चिन्ह बनाना है कि यहाँ पे गाइस ओला ज़्यादा गिरे आज के दिन, तो हम कैसे चिन्ह बना सकते हैं गाइस, तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार का गाइस सेप चिन्ह बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार का, ठीक है ना, एक ट्रायंगल टाइप का त्रिकोण, ठीक है ना। और हिम का गाइस, यदि हिम मतलब बर्फ का चिन्ह गाइस किस प्रकार बना सकते हैं, एक स्टार की तरह है कि नहीं है, किसकी तरह है, एक स्टार की तरह, ये हिम का चिन्ह है। इसके बाद देखिए वर्षा का सिंबल कैसे बना सकते हैं, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है तो ये बिल्कुल गोल और उसमें गोल भरा हुआ गोल आप बना सकते हैं, है ना। इसके बाद गाइस संपूर्ण मेघाच्छादन देखा था हमने, तो संपूर्ण जहाँ पे गाइस बादल छाए हुए हैं तो देखिए बादल टाइप का बना हुआ है ये सिंबल, और पूरा गाइस काला है, डार्क है, तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। आई होप गाइस ये लेसन आपको कैसा लगा, तो समझ जहाँ भी गाइस प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हेल्प करना किसी की मत भूलिए गाइस, दूसरों को भी शेयर करके उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि हम भी गाइस इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ये लॉकडाउन में पढ़ाई का गाइस बहुत गड़बड़ मामला चल रहा है। सो गाइस आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू। सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है और आंसर देने के लिए हम भी हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक यू।